जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अरब सागर में एक हाईजैक के खिलाफ इंडियन नेवी ने दिया रिस्पांस। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक सीमा के पार लॉन्च पैड्स पर हैं करीब 250 आतंकी। रशिया टेस्ट करेगा 7 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडियन कंपनी ने बनाई एक एडवांस रडार टेक्नोलॉजी और एचएएल के अपग्रेड के बाद इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स हो जाएंगे भारतीय। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले विजय दिवस के खास अवसर पर हम हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम करते हैं और इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं आई लव यू 93,000। और वैसे आप चाहें तो आप भी कमेंट में ये बात लिख सकते हैं। अरब सागर में माल्टा के एक शिप को कुछ समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक करने की कोशिश की गई थी और इस शिप पर करीब 18 क्रू मेंबर्स सवार थे। और फिर 14 दिसंबर को इस शिप की तरफ से UKMTO पोर्टल पर एक मेडे मैसेज आया था जिसमें यह बताया गया था कि 6 अननोन पर्सनल उनके जहाज में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर ये मेडे मैसेज मिलते ही इंडियन नेवी के मिशन डिप्लॉयड प्लेटफॉर्म्स ने तेजी से रिस्पांस दिया और इंडियन नेवी की जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स एंटी पायरेसी पेट्रोल पर थे तो उन्हें तुरंत ही इस जहाज की तरफ डाइवर्ट किया गया था। और फिर जिसके बाद 15 दिसंबर को नेवी के एयरक्राफ्ट ने हाईजैक किए गए जहाज के ऊपर से उड़ान भी भरी और एयरक्राफ्ट द्वारा लगातार उस जहाज की गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा था जो कि अब सोमालिया तट की तरफ बढ़ रहा है। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यही कहा गया कि इस ओवरऑल सिचुएशन को अदर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और इंडियन नेवी इस रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ मर्चेंट शिपिंग की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए भी कमिटेड है। और बाकी इस पूरी सिचुएशन पर जो भी नए अपडेट्स रहेंगे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में BSF के IG अशोक यादव की तरफ से बताया गया है कि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि सीमा के पार लॉन्च पैड्स पर करीब 250 से 300 आतंकी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन BSF और आर्मी ने जितने भी कमजोर पैचेस हैं उन सभी को डोमिनेट करके रखा हुआ है और हम पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह के घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि पिछले कुछ वर्षों में सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीर के लोगों के बीच कनेक्शन काफ़ी बड़ा है और अगर लोग हमारे साथ और भी अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं तो हम यहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं तो उन्हें और भी बेहतरीन तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ओडिशा की स्पेशल टास्क फोर्स ने कश्मीर के रहने वाले एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया है जो कि कश्मीर पुलिस द्वारा वांटेड भी है और इसकी पहचान सैयद ईशान बुखारी के तौर पर हुई है। और STF के मुताबिक ये एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक आर्मी डॉक्टर, PMO में एक ऑफिसर और कुछ हाई रैंकिंग NIA ऑफिसर्स के क्लोज एसोसिएट के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा था और उसकी जो गिरफ्तारी है वो 15 दिसंबर को की गई है। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनी HFCL लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि उनकी सब्सिडरी रेडएफ प्राइवेट लिमिटेड ने आर्म्ड फोर्सेस की डाइवर्स ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए कई अलग अलग रेंज में सर्विलियंस रडार्स को डिज़ाइन किया है। और रेडएफ द्वारा जो ये रडार्स बनाई गई हैं तो ये इस क्लास की बाकी की रडार टेक्नोलॉजीज़ की तुलना में कई सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है जिसमें हाई एक्यूरेसी, लो पावर कंजम्पशन और रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस, तो इस तरह के एडवांटेजेस भी शामिल हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव यानी कि FMCW टेक्नोलॉजी के साथ जो ये रडार्स हैं तो इनका इस्तेमाल बॉर्डर और पैरामेट्रिक सिक्योरिटी के लिए ग्राउंड सर्विलियंस के अलावा और भी कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस जैसे कि वेदर रडार से लेकर नेविगेशन सिस्टम्स इन सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और कंपनी के मुताबिक उनकी रडार की यूनिक कैपेबिलिटी है एक साथ डिस्टेंस और वेलोसिटी पोजीशंस को मेजर करना। बाकी कंपनी का ये भी कहना है कि वे काफ़ी सक्रिय रूप से अत्याधुनिक ड्रोन डिटेक्शन रडार को भी विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो कि आज के मॉडर्न ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और रडार टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में उनके द्वारा और भी कई अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है। और खैर बाकी आज विजय दिवस के खास अवसर पर हम आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहेंगे जो कि 1971 वॉर से ही जुड़ी हुई है और ये इस वॉर के दौरान एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में है जब इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने अपनी कमाल की स्किल्स के साथ एयर डिफेंस गन से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया था। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी सूचित कर दें कि नवंबर महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन्स लॉन्च हो चुकी है और विजय दिवस के खास अवसर पर स्पेशल डिस्काउंट तो बनता ही है। तो चलिए स्पेशल डिस्काउंट ये है कि इस फ्रंटलाइन मैगजीन को आप 93% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है PKMKB और मैगजीन को बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस ध्यान रहे ये स्पेशल डिस्काउंट केवल कल रात 12 बजे तक ही लागू रहेगा। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें रशिया के स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर के हवाले से बताया गया कि रशिया अगले साल यानी कि 2024 में 7 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट को प्लान कर रहा है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूएस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हमास के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने
F-35I स्टाइल फाइटर्स को भी डिप्लॉय किया है। और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यूएस ने काफ़ी तेज़ी से इजराइल के F-35 फाइटर्स को अपग्रेड किया था और जिसके लिए एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के लिए जरूरी मिशन डेटा फाइल्स प्रोवाइड की गई थी। और बता दें कि मिशन डेटा फाइल्स को एयरक्राफ्ट के ब्रेन्स की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें खतरे के बारे में व्यापक रूप से जानकारी शामिल रहती है। और यूएस के ऑफिशियल्स ने इस बात की भी सराहना की है कि किस तरह से इजराइल के F-35 फाइटर्स की फ्लीट ने हमास के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिया है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के 39 में से 35 F-35A एयरक्राफ्ट ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में F-35 का इस्तेमाल क्रूज मिसाइल्स तक को इंटरसेप्ट करने के लिए किया गया है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से बताया गया है कि आने वाले वर्षों में HAL के अपग्रेड के बाद जो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स हैं तो वो अब रशियन प्लेटफॉर्म्स नहीं रहेंगे। और जैसे कि 84 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने का क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका है, तो इंडियन एयरफोर्स चीफ के मुताबिक एक बार इसका इंटीग्रेशन और अपग्रेडेशन का कार्य पूरा होने के बाद फिर सुखोई फाइटर्स में जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा होगी वो 78% तक बढ़ जाएगी। यानी कि Su-30 MKI रशियन कम इंडियन प्लेटफॉर्म ज़्यादा बन जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो या फिर इसराइल हमास का, तो इन कॉन्फ्लिक्ट से हमने सीखा है कि हम इम्पोर्टेड वेपन्स के साथ भविष्य के युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इसलिए हमें अपने वेपन सिस्टम्स को स्वदेशी करना होगा, खास करके एयर लॉन्च डिफेंस सिस्टम्स। और इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में कई ऐसे फाइटर्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं और उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, तो ऐसे में उनको 5th जनरेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी देश की एक ऑफेंसिव आर्म होती है जो कि किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में पहली स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। और जैसा कि हमने ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा है, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो या फिर इसराइल हमास का, तो इन सभी में एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज के प्रिसिशन स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया है और इसलिए इंडियन एयरफोर्स भी इस तरह की कैपेबिलिटी रखती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, कैप्टन रविंद्रनाथ गुप्ता, कैप्टन सतीश चंद्र सहगल और कैप्टन SS वॉलकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें से सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से, कैप्टन रविंद्रनाथ गुप्ता और कैप्टन सहगल को मरणोपरांत वीर चक्र से और कैप्टन SS वॉलकर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज ही का वो दिन है जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेके थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल आर्मी के किस रेजिमेंट से थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।